हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के बारे में कि जो इंडिया पार्टी के सहयोगी रहे और करारी हार का सामना भी कर लिया। अब उनको 5 साल के लिए नया कोरा ढूंढने के चक्कर में अब दोबारा से उन्होंने कांग्रेस पार्टी को घेराव किया। और देखा जाए तो देवेंद्र फडणवीस से दोबारा से अपने पुत्र के साथ मुलाकात की। दोस्तों, अगर आप पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं हमारी सारी वीडियो को देख लें। दोस्तों, बात करते हैं उद्धव ठाकरे के बारे में, जो 5 साल बीजेपी को धमकियां देते रहे, चिताते रहे और बीजेपी के खिलाफ भी गठबंधन बना डाला और बीजेपी को रौंदने के लिए उन्होंने अपनी मनचाही सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पर महाराष्ट्र की राजनीति में उनकी टाइम पाई फिस हो गई। पर अब मुद्दा गर्मा गया क्योंकि उन्होंने 5 साल शांति से नहीं बैठ सकते। 2.5 साल का सीएम का चेहरा भी नहीं बन पाए। अब उनको दोबारा से बीजेपी रास आने लगी है। देवेंद्र फडणवीस से उनकी मुलाकात कोई छोटी मुलाकात नहीं है। संसद में राहुल गांधी से सिंधे के पुत्र के सावरकर को लेकर जो बयानबाजी हुई, कांग्रेस में और देखा जाए तो इंडिया पार्टी में वैसे दरार का सामना चल रहा था। अब उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी और कांग्रेस को दो टूक सुना दी है, क्योंकि वो पहले भी कांग्रेस से पल्ला झाड़ रहे थे और वो चाहते थे कि वो किसी भी तरीके से बीजेपी के मनमोहक बन जाएं, क्योंकि राहुल गांधी आज तो सावरकर को कुछ कह नहीं रहे। राहुल गांधी ने अपनी जब महाराष्ट्र में यात्रा निकाली थी, पैदल यात्रा, उसमें भी सावरकर को घेरा था। जब उद्धव ठाकरे कानों में उंगली देके क्यों बैठे रहे, जब कांग्रेस का उन्होंने समर्थन क्यों किया, कांग्रेस से पल्ला क्यों झाड़ा। पर कहते हैं ना, जब उनको आज जरूरत बीजेपी की नजर आ रही है तो उनको सावरकर की बुराई सुनते अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कांग्रेस को दो टूक लताड़ लगानी शुरू कर दी है। इसी बीचों बीच उन्होंने लताड़ लगाते लगाते देवेंद्र फडणवीस के मंत्रालय में ढूक लगा दी है। अपने पुत्र आदित्य ठाकरे को लेके वो देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं। अब वो क्या राजनीति का नया कोना ढूंढना चाहते हैं, ये तो उद्धव ठाकरे जानते हैं। पर उद्धव ठाकरे भी नीतीश कुमार का ही जैसा चेहरा बनता जा रहे हैं कि अगर उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी तो वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेंगे और जहां से उनकी दाल गलनी बंद हो जाएगी तो वो नया कोना ढूंढ लेंगे। जिस बीजेपी को दगाबाज पार्टी बताते थे, जिस मोदी जी को, अमित शाह को दगाबाज बताते थे, जिस देवेंद्र फडणवीस को षड्यंत्रकारी बताते थे, आज उस देवेंद्र फडणवीस से कैसे विचार मिलने लगे। सावरकर की बुराई तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी निम्न सालों से कर रही थी, तो उन्होंने अपनी विचारधारा उस टाइम क्यों नहीं उनके उभर के आई। आज उनका हिंदू तत्व कैसे जाग गया, उसी हिंदू तत्व को जगाने के लिए, बीजेपी के साथ हाथ मिलाने के लिए उन्होंने अपने पुत्र आदित्य ठाकरे के साथ मुलाकात कर ली है। बीजेपी के साथ वो भी चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव तक पहले उनका वजूद बच जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो उनका वजूद खत्म के कगार पे है। सिंधे ने उनकी नाव पहले ही डुबो चुकी थी। वो चाहते हैं कि बीएमसी चुनाव में अपना वजूद बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़, उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को छोड़, शरद पवार को छोड़, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। और ये मुलाकात हल्के में नहीं ली जा सकती। इस मुलाकात के देखा जाए तो सियासी मायने बहुत सारे निकल रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी का मान सम्मान बढ़ाने के लिए सावरकर की तारीफ के लिए पुल बांध दिए हैं। जिस सावरकर की कांग्रेस सदा बुराई करती रही, उस कांग्रेस के साथ ही उन्होंने सीएम पद के सपने देखे थे। पर जब सीएम पद नहीं मिला तो आज उनको कांग्रेस पार्टी रास नहीं आ रही। उन्होंने कांग्रेस को दो टूक कह दिया है कि सावरकर की बुराई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कहना तो ठीक था, पर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे, ये बात बीजेपी को शायद समझ में आ चुकी है कि उद्धव ठाकरे 5 साल के लिए दोबारा से बीजेपी को कोना ढूंढ रहे हैं। अब देखते हैं कि देवेंद्र फडणवीस, अमित शाह और मोदी के मंत्रिमंडल में क्या इनको दोबारा से लेने की कवायद हो सकती है, क्योंकि बीजेपी इस बार महाराष्ट्र में किसी की बैसाखी के सहारे से नहीं है। उनको ना सिंधे की जरूरत है, ना उनको राज ठाकरे की जरूरत है, ना उद्धव ठाकरे की जरूरत है। पर ये अपने सियासी कोने ढूंढ रहे हैं, शायद इनकी रोटियां सिक जाए। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि जिस सावरकर की बुराई कांग्रेस और राहुल गांधी सदा करते रहे, उसके बावजूद भी देखा जाए तो उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उस कांग्रेस का साथ दिया, इलेक्शन लड़े, हार का सामना हुआ। तो आज भी कांग्रेस सावरकर की बुराई कर रही है, जिसके चलते उन्होंने कांग्रेस से पल्ला झाड़ने के लिए दो टूक ना कर दिए और उसी को गरमाते हुए देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अब ये मुलाकात एक सहज मुलाकात का रूप ले पाएगी या इसमें उद्धव ठाकरे की राजनीति चमकने का कोई नया षड्यंत्र हो सकता है। रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। सो मैं अरुण शर्मा लूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।